हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक टॉपिक पे बात करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है गाइज डिप्रेशन। आप देख सकते हैं, आपको पता है आज जो इंसिडेंट हुआ है वो काफी शॉकिंग है। हम लोगों के लिए नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मतलब एक इंसान डिप्रेशन में या कैसे कोई भी उस मेंटल स्टेट में पहुंच सकता है। सो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं एक व्यूज रख रहा हूं जो एक हर इंसान मेरे ख्याल से मेरे साथ एको करेगा या एग्री करेगा। गाइज, डिप्रेशन मेरे हिसाब से डर से निकल के आया है। डर क्या है? क्या ये एक रेस है? अगर शुरुआत से एक बात करूं तो पैदा हुए एबीसीडी लिखने का डर, साइकिल पर चढ़ने से पहले साइकिल से गिरने का डर, बचते बचाते स्कूल में पहुंचे तो टीचर के सामने ना परफॉर्म कर पाने का डर, और अगर कहीं इज्जत बच गई तो 10वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब का डर। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इन डर के पीछे चलती है। उसके बाद 18 साल में 12वीं नहीं हुई, 21 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुई, तो उन 4 लोगों का डर जो हमारी जिंदगी में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। लाइफ इज ऑल अबाउट टू लिविंग, लाइफ इज ऑल अबाउट टू चेरिश, टू लिव ईच एंड एवरी डे। अब जिंदगी में हर चीज को अपने साथ हम एसोसिएट रखते हैं और वो वर्ड है डर। आज बात करूंगा मैं इस पे कि कैसे डर की चीजों को, कैसे इन सब चीजों से फेस किया जाता है, इन चीजों को देखा जाता है। 21 साल में नौकरी नहीं लगी, उसका डर। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उस चीज का डर। और अगर नौकरी लग गई तो शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे से तो कम पैकेज है तुम्हारा, उसका भी डर। 21 में नौकरी, 25 में शादी, अगर ये सब चीजें इस टाइम बैरियर पे ना हुई तो उसका भी डर। समाज वाले क्या बोलेंगे, उसका भी डर। और अगर बाय चांस बचते बचाते इस डर से आप जिंदगी में कुछ कर जाते हैं या सक्सेस मिल जाती है ना, तो लोग आपको बोलेंगे किस्मत ही अच्छी थी इसकी, वरना कहां ही पहुंचता इस लेवल पे, ये तो किस्मत का खा रहा है। इसका भी डर। गाइज, जितनी भी बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप एक चीज से मेरे साथ एग्री करना कि हम अपनी लाइफ में डर को जो इंपॉर्टेंस देते हैं ना, प्रेजेंट टेंस पे लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे कर रहे हैं। ये चीज ना हो जाए उसका डर, ये चीज हो जाए उसका डर, मेरे सपने इतने बड़े हैं ना पूरे हो पाए उसका डर। सारी चीजें 1 बाय 1 होती चली जाएंगी और अगर मुझे सक्सेस ना मिली उसका भी डर। तो डर प्रेजेंट में चल रहा है मेरे साथ, डर मेरे साथ लगातार बना हुआ है, डर बरकरार है। और बात करूं खुशी की, और अगर बात करूं मैं खुशी की, छोटे से शुरुआत कर रहा हूं। काश मुझे ये हीरो की साइकिल मिल जाती, मैं खुश हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। जब साइकिल पर पहुंचे तो वीडियो गेम पे गए, यार ये वीडियो गेम मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, खुश हो जाऊंगा। उसके बाद यार ये फोन मिल जाए ना तो ये गेम खेलूंगा पूरे पूरे दिन भर। यार ये चीज मिल जाए ना तो खुशी मिल जाएगी, यार ये मिल जाए ना तो खुशी मिल जाएगी। घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यार पता है एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप मारा हूं ना अपनी फैमिली के साथ तो खुशी मिल जाएगी। ये कर लूंगा तो खुशी मिल जाएगी। हम हर चीज सोचते 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 करते रहें और खुशियों को ढूंढ रहे हैं किसी काम के पीछे। खुशियां किसी काम के होने के बाद नहीं होती है। आप ऐसे करते 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 समय निकलता चले जाता है, उम्र निकलती चली जाती है और एक समय के बाद आप उन खुशियों की तलाश में अपनी उम्र गवा देते हैं। और वो खुशियां आपको कहीं भी नहीं मिलती हैं। गाइस, जब खुशियों की बात हुई है ना, जब आपने हमेशा उसे फ्यूचर पे रखा है। जब खुशियों की बात हुई है तब आपने उसको
फ्यूचर में रखा है। ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, मेरी आईआईटी में फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, मेरे बोर्ड्स में 95% आ जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। ये आप हर चीज खुशियां आज में क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? आप सारी की सारी चीजें आज में क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? मैं पहाड़ों पर एक हिल स्टेशन में एक बड़ा सा घर बनाऊंगा जिसमें हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। आपने घर बना लिया, बहुत मेहनत कर ली, रहने लग गए, अब आप किसी और चीज में खुशी ढूंढ रहे हो। हम रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम सोच और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि खुशियां फ्यूचर टेंस में क्यों रखी हैं हमने? रिलेट कर पा रहे हो तो समझना मेरी चीजों को। खुशियां फ्यूचर टेंस में क्यों रखी हैं हमने? खुशियों को प्रेजेंट में होना चाहिए। जिंदगी आज जी रहे हैं तो आज खुशी होनी चाहिए, आज किसी चीज की वो होनी चाहिए कि ये चीज मुझे मिल गई है, ये चीज मेरे पास है, आई एम सक्सेसफुल, नहीं हूं, जो भी है, छोटी चीज बड़ी चीज, खुशियां छोटी छोटी चीजों में ढूंढनी पड़ती है। नहीं तो जिंदगी तो संघर्ष का नाम है ही, जिंदगी संघर्ष का नाम है ही। खुशियां आपको छोटी छोटी चीजों में ढूंढनी पड़ती है। दुख तो बना रहता है, हर वक्त हर समय एक जैसा नहीं होता। You have to face the situation and deal with it. और इसके बाद अगर मैं बात करूं एक छोटे से टॉपिक पे ना, जब जब आपकी जिंदगी में योर फेवरेट पर्सन का क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना मेरी बात को, जब जब आपकी लाइफ में योर फेवरेट क्वेश्चन या योर फेवरेट पर्सन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आप अपने आप को उस कतार में लास्ट में भी नहीं रखते। अगर आपसे 10 फेवरेट पर्सन का नाम लेंगे ना, आप 10 में से अपने आप को एक भी पोजीशन पे नहीं लाओगे। क्यों? क्या सेल्फ सेंटर्ड होना या सेल्फ लव करना या अपने आप को प्रायोरिटी देना गलत है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि यार हु इज योर फेवरेट पर्सन, हु इज योर आइडल, आपका फेवरेट पर्सन कौन है, आप कभी बताओगे कि मैं अपना फेवरेट हूं? गाइस, दूसरों को खुश करते करते अपनी पहचान कहीं खो देना, यह भी सही नहीं है। दूसरों को खुश करते करते, दूसरों के बारे में सोचते सोचते हम अपनी प्रायोरिटी, अपनी वैल्यू कम कर दे, यह भी सही नहीं है। थिंक अबाउट इट और इस सिचुएशन के बारे में सोचो जो आज हम फेस कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद द सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना वायरस, कोविड-19। एंड जब आज हमने ये सब सुना कि डिप्रेशन के कारण एक सेलिब्रिटी का और ये सब हुआ, तो हमें रियलिटी में हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब अपनी जिंदगी में आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आप सोचिए कि जिंदगी में आप कैसे चीजों को कर सकते हैं। आप अपने आप से बात करना सीखिए। आप अपने आप को, कोई आपको सेल्फिश भी बोल देना, सो यस आई एम सेल्फिश, हाँ हूं मैं सेल्फिश, तो क्यों ना एक वादा अपने आप से किया जाए, तो क्यों ना एक चीज अपने आप से सोची जाए कि आज जो ये नारा लग रहा है ना, बी काइंड बी जेनरस, बी काइंड बी जेनरस, इसको नहीं फैलाना। आज बात करनी है आई विल बी काइंड एंड आई विल बी देयर फॉर यू। गाइस, दूसरों को एडवाइस तो हम जिंदगी भर देते आ रहे हैं, दूसरों को एडवाइस तो हम जिंदगी भर देते आ रहे हैं, काइंड बनो, काइंड बनो, काइंड बनो। पहले ये तो बोलो कि मैं काइंड हूं, आई विल बी काइंड एंड आई विल बी देयर फॉर यू। पोस्ट दीज थिंग्स इन योर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक स्टेटस एंड सी कितने लोग रिएक्ट करते हैं। कितने लोगों को पता है जो आपको काउंट नहीं भी कर रहे थे अपनी लाइफ में कि ये बंदा मेरे लिए खड़ा होगा मेरी वर्स्ट सिचुएशन में, या कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ही और शी विल बी देयर फॉर मी। बट डोंट पोस्ट बी काइंड बी जेनरस। हमारी पूरी जिंदगी ना एडवाइस देने में ही निकल जाती है। कभी खुद पे भी तो इंप्लीमेंट करो और लिखो आई विल बी काइंड एंड आई विल बी देयर फॉर यू। अपनी लाइफ में एक इंसान ऐसा बनाना है, आपने अपनी लाइफ में एक इंसान आपको कम से कम ऐसा बनाना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो क्लोज फ्रेंड्स हो, जिनके साथ आप सारी चीजें शेयर कर सको, जिनके साथ आप सारी चीजों को बता सको, समझा सको, अच्छी हो बुरी हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। योर लाइफ मैटर्स। आपकी जिंदगी मैटर करती है और कोई मैटर नहीं करता। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन हां उसकी जगह भरती भी नहीं। सो गाइस, यही था इस वीडियो में। मैं डिप्रेशन को डर से एसोसिएट करना चाह रहा था कि जब आदमी को किसी भी चीज का डर होता है,
चाहे वो फेम, चाहे वो मेरा स्टेटस, चाहे मेरी वो कोई चीज बहुत प्यारी चीज है मेरे साथ, वो छूट गई, वो चली गई, वो कुछ हो गया उस चीज का लॉस, मेरे पेरेंट्स को कुछ क्या कहते हैं, क्या होगा अगर मेरे नंबर नहीं आए, क्या होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कोई बोल देगा, वैसा कोई बोल देगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। हर वक्त डिप्रेशन इज ऑलरेडी एसोसिएटेड टू फियर। जब जब आप डरोगे, जब जब आपको टेंशन होगी, जब जब आप किसी भी चीज से सफर करोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। एंड इट इज नॉट अ इलनेस, बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, इट इज जस्ट अ हेल्थ स्टेट, इट इज जस्ट अ मेंटल स्टेट। वी कैन डील विद इट। हम उस इंसान के साथ साथ रह के, बात करके उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। वी ओनली वॉन्ट सपोर्ट। हमें सपोर्ट चाहिए होता है, और शायद हमें पता ही नहीं होता कि कोई हमारे सपोर्ट में है भी या नहीं, ये बातें हम किसी के साथ शेयर करें भी या नहीं। और इसी में आदमी सोच के डे बाय डे अपने आप को डिग्रेड करता हुआ चले जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर कीजिए इसको। आज इस वीडियो पे टॉपिक बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको समझाया कि आप डर को फ्यूचर में ले जाइए, बट लिव विद द हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट में जीना है, हैप्पीनेस के साथ जिए। और लास्ट थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिब्यूट मैं देना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच में, कि फिर से नब्ज जांच लेना डॉक्टर साहब, फिर से नब्ज जांच लेना डॉक्टर साहब, कलाकार उम्दा था कहीं किरदार में ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू।